छत्तीसगढ़ की खबरों में सबसे पहले बात पूर्व विधायक बृहस्पत सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने एक बार फिर से टीएस सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बड़ी खबर यह है, पूर्व डिप्टी सीएम छत्तीसगढ़ के टीएस सिंहदेव, जिन्हें बृहस्पत सिंह लगातार घेर रहे हैं, और अब तो एक नया और गंभीर आरोप उन्होंने लगा दिया। बृहस्पत सिंह कहते हैं कि सिंहदेव बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते थे, सीएम ना बनने पर वो बीजेपी के साथ देना चाहते थे। कांग्रेस विधायकों को पैकेज की कोशिश भी उस वक्त की गई थी। शाह के साथ, अमित शाह के साथ होटल में मीटिंग होने का दावा भी बृहस्पत सिंह ने किया है, और वो ये कहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह टीएस सिंहदेव भी केंद्रीय मंत्री बनना चाहते थे, लेकिन जब साथ नहीं मिला विधायकों का तो टिकट काट दिया गया। बृहस्पत सिंह पूर्व विधायक कांग्रेस से निष्कासित हैं, लेकिन लगातार वो या तो टीएस सिंहदेव या फिर पूरी कांग्रेस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। टीएस सिंहदेव साहब 2.5 साल बाद मध्य प्रदेश महाराजा के, ग्वालियर महाराजा के तर्ज पे 2.5 साल के बाद यहाँ की भी सरकार को गिरा के ग्वालियर महाराज की तरह ये बीजेपी के साथ, आपने सुना होगा अमित शाह जी के साथ लगातार इनकी मीटिंगें हुई 5 स्टार होटलों में। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रभारी थे उनके साथ चाचा भतीजा दोनों लगातार मिलते हुए, आपने फोटो भी देखा होगा, वीडियो देखा होगा। लगातार इन्होंने संबंध बनाया और महाराज चाहते थे या तो हमें समझौता के दौरान एमएलए मिल जाए तो मुख्यमंत्री बन जाए, और न बने तो हम ये सिंधिया जी महाराज की तरह केंद्रीय मंत्री बने और बाकी भाजपा को समर्थन करके इनकी सरकार बना दे, ऐसा चाहते थे। लेकिन हम लोगों ने, कोई विधायक हम लोगों ने तैयार नहीं हुए। तो देखिए, बहुत गंभीर आरोप बृहस्पत सिंह ने इस बार लगाए हैं, लेकिन इस पर मंत्री गजेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि बृहस्पत सिंह के आरोपों का जवाब दिया और ये कहा कि कांग्रेस में लड़ाई कोई नई बात नहीं है। 5 में से 2.5 साल झगड़ों में ही निकाल दिए कांग्रेस ने। सिंधिया और कमलनाथ की लड़ाई का उदाहरण दिया। राजस्थान में सचिन और गहलोत के बीच टकराव और छत्तीसगढ़ में भी वही हाल नजर आया, ये गजेंद्र यादव कह रहे हैं। ये अब कांग्रेस की आपस की अंदरूनी लड़ाई है, उसमें हम क्या कहें। 5 साल आपने उनका सरकार देखा, 5 साल में तो 2.5 साल से लड़ाई में उनका चले गया। तो अब वो कांग्रेस में कॉमन चीज़ है, लड़ाई कोई नई बात नहीं है। जहाँ भी कांग्रेस सरकार थी, चाहे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया कमलनाथ की लड़ाई हो, राजस्थान में हम देखें कि सचिन पायलट और उनके अशोक गहलोत की लड़ाई हो, छत्तीसगढ़ में भी वो उस पैटर्न में, तो ये कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है। सब जगह ये विवाद उनके साथ चलता है। और बृहस्पत सिंह के इस बयान पर कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने बयान देते हुए कहा कि बृहस्पत सिंह अब पार्टी के सदस्य नहीं है। वही रटा रटाया जवाब, एक बार फिर से वही बात निकल कर आई है कि बृहस्पत सिंह अब पार्टी के सदस्य नहीं है। उन पर, वरिष्ठों पर आरोप लगाने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है और उनके आरोपों में कोई जमीनी सच्चाई भी नहीं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण ही उन्हें बाहर किया गया था, ये देवेंद्र यादव कह रहे हैं। बृहस्पत सिंह पूर्व विधायक हैं और पूर्व में जो बयान उनकी ओर से दिए गए उस पर दीपक वैज ने भी यही कहा था कि वो पार्टी से अब निष्कासित हैं, इसलिए वो जो कहते हैं उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अधिकार बनता है कि वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं, और उनके किसी आरोप का कोई ज़मीनी हकीकत नहीं है, और वो पार्टी के अगेंस्ट गतिविधियों में ही उनको पार्टी से बाहर किया गया। बृहस्पत सिंह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अधिकार बनता है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बृहस्पत सिंह के इस बयान के बाद सियासत गर्मा चुकी है और 2.5 साल के फॉर्मूले का जिक्र फिर से छत्तीसगढ़ की सियासी हवा को और आगे बढ़ाता दिखाई दे रहा है। हमारे साथ 2 राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी इस वक्त वरिष्ठ प्रवक्ता कांग्रेस से, और राजीव चक्रवर्ती जी वरिष्ठ बीजेपी के प्रवक्ता, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हैं। दोनों का ही स्वागत। और सबसे पहले धनंजय जी, आपके पास आते हुए, क्या मंशा है बृहस्पत सिंह जी की? पार्टी से निष्कासित है, लेकिन इस बार जो आरोप उन्होंने लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं। देखिए, जो बृहस्पत सिंह ने जो गलत बयानी की है आज,
ऐसी ही गलत बयानियों के चलते ही पार्टी ने उनके खिलाफ अनुशासनहीनता की कार्रवाई किया था और कांग्रेस पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखाया था। और स्वाभाविक बात है, कांग्रेस पार्टी तो बाहर है और उनकी तो आदत इस प्रकार से गलत बयानी करने का, तो एक मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में हाइप पाने के लिए इस प्रकार से वो बयानबाजी दे रहे हैं जो आधारहीन है, तथ्यहीन है और सिर्फ झूठे आरोप लगाने के लिए। लेकिन ये बात तो सच है ना धनंजय जी के टीएस सिंहदेव जी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे और उस वक्त छत्तीसगढ़ में 2.5 फॉर्मूले को लेकर, 2.5 साल के फॉर्मूले को लेकर काफी चर्चाएं हुई थी। ये बात तो सच है। चर्चाएं होना और पार्टी के भीतर की क्या बात है, दोनों में बहुत अंतर होता है। चर्चाएं तो बहुत सारी होती है, चर्चाएं पर अगर हम जाएंगे तो ननकेराम कौर जी ने तभी कह दिया है कि विश्वनाथ साय जी मुख्यमंत्री के लायक नहीं है, यहाँ सरकार नहीं उनकी, तो चर्चाएं बहुत सारी होती है। चर्चाएं पे जाएंगे तो बात नहीं है, बात ये होता है कि पार्टी फोरम में क्या बात हुई है कोई नहीं जान सकता। तो झूठे और मनगढ़ंत आरोप लगाकर बृहस्पति सिंह सिर्फ और सिर्फ राजनीति में बने रहना चाहते, मीडिया में बने रहना चाहते हैं। उनके बयान इसी प्रकार से एक और सवाल मेरा रहेगा, एक और सवाल मेरा, ये बात उस वक्त हुई है, अभी भले ही बृहस्पति सिंह जी पार्टी से निष्कासित हैं, लेकिन उस समय तो पार्टी में ही थे ना, अंदर क्या हो रहा है ये सब तो उन्हें पता होगा और आज वो बयान दिए जा रहे हैं। उस समय भी पार्टी में रहते उन्होंने पार्टी संगठन के खिलाफ इसी प्रकार से गलत बयानी किया है। टीएस सिंहदेव जी और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ गलत बयानी किया है, जिसे पार्टी ने अनुशासनहीनता माना है, इसलिए उसे पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और जो व्यक्ति आदतन इस प्रकार से गलत बयानी के लिए जाने जाते हैं, उसके बयान में ना कोई तथ्य ना आधार है, सिर्फ मीडिया में हाइप पाने की एक राजनीतिक नौटंकी है। अच्छा, एक अपडेट आपको ये भी दे देते हैं कि हमारी टीम लगातार कोशिशें कर रही थी कि हम टीएस सिंहदेव जी से बात करें इस मामले पर, उनकी राय भी जानना जरूरी है क्योंकि उन्हीं के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन टीएस सिंहदेव जी ने बातचीत करने से मना कर दिया और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं इस मामले में अब कुछ भी नहीं कहना चाहता, साफ तौर पर मनाही है। राजीव चक्रवर्ती जी, गंभीर आरोप अगर टीएस सिंहदेव पर लग रहे हैं तो पार्टी बीजेपी को भी बृहस्पति सिंह कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी प्रलोभन देती है और विधायक उनकी तरफ जाने की कोशिश कर रहे थे, टीएस सिंहदेव साहब प्रयास कर रहे थे ऐसा। नहीं, देखिए, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी को प्रलोभन नहीं देती है। ये जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार से सूबे में तमाम जो अलग अलग सूबे हैं, दक्षिण पूर्व उत्तर, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक प्रभाव पड़ रहा है, उसकी नीति ने और उसके रीति नीति से प्रभावित होकर लोग काफी संख्या में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जरूर हो सकता है कि राजनीतिक माइलेज के लिए टीएस सिंहदेव जी संपर्क किए हो, लेकिन भारतीय जनता अमित पार्टी शाह जी के साथ मीटिंग होने वाली थी होटल में, ऐसा भी दावा कर रहे हैं। बृहस्पति सिंह जी क्या दावा कर रहे हैं वो तो पता नहीं, लेकिन देखिए राजनीति संभावनाओं का है। तो हो सकता है टीएस जो बृहस्पति सिंह जी बोल रहे हैं वो सही बात हो सकता है कि बात सही ना हो, लेकिन राजनीति में संभावनाएं बनी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को किसी की आवश्यकता नहीं कि वो आए और आप कौन सी संभावनाओं की बात कर रहे हैं राजीव चक्रवर्ती जी, थोड़ा सा स्पष्ट करिए ना हमारे दर्शकों को, किन संभावनाओं की बात कर रहे हैं आप? नहीं, राजनीति में कोई भी किसी भी दल में चला जाता है, राजनीतिक संभावनाएं रहती है। अब तो सिंहदेव साहब को या कांग्रेस के विधायकों को किसी भी तरह का कोई पैकेज ऑफर नहीं किया गया था? कोई पैकेज ऑफर नहीं किया गया था? नहीं, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी ये सब कभी विश्वास नहीं करती। ऐसा होता तो हमारी सरकारें नहीं गिरती एक वोट से। हम 13 दिन की सरकार और 13 महीने की सरकार तब हमारी नहीं गिरती। हमें इन सब प्रलोभनों से भारतीय जनता पार्टी शुचिता की राजनीति करती है और संवाद की राजनीति करती है, मूल्यों पर आधारित राजनीति करती है। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कभी आवश्यकता नहीं पड़ती है। हॉर्स ट्रेडिंग कांग्रेस का इतिहास रहा है। आप देखेंगे झामुमो जो केस हुआ था, रिश्वत कांड, वो कांग्रेस के ऊपर कटघरे में खड़ा हुआ, अंतोगत्वा कांग्रेस को जनता ने हटा दिया। हालांकि देखिए जो बृहस्पति सिंह जी और टीएस सिंहदेव जी की लड़ाई है वो सतह पर आ चुकी है, जन जन तक फैल चुकी है। कुछ बातों में सच्चाई भी है कि टीएस सिंहदेव जी का वो क्या करवाना चाहते थे या टीएस सिंहदेव जी ने आहत कहा अपने आप को, तब विधानसभा में उनसे माफी मंगवानी पड़ी। तो कांग्रेस की अंदरूनी कला सत्ता पर आ गई है, लेकिन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी भी उसके केंद्र में खड़ी हो जाती है। सर राजीव जी बहुत धन्यवाद आपका, और धनंजय जी आपका भी बहुत शुक्रिया बंसल न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि
निपटो निपटाओ की बात बृहस्पत सिंह कर रहे थे। उस वक्त वो कहते हैं कि टीएस सिंहदेव बहुत अच्छे नेता हैं, लेकिन आज उन्हीं टीएस सिंहदेव को घेरने की कोशिश होती है और गंभीर आरोप एक बार फिर से टीएस सिंहदेव पर लगाते नजर आए बृहस्पत सिंह। आगे